हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। टुडे वी विल लर्न अबाउट रानी लक्ष्मीबाई, है ना। आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है बेटा। सी वॉज द क्वीन ऑफ झांसी, ठीक है। वो झांसी की रानी थी एंड सी वॉज अ फ्रीडम फाइटर। और वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी बेटा, है ना। अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने युद्ध किया था। रानी लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है बेटा। रानी लक्ष्मीबाई जो उत्तरी भारत है, नॉर्थ इंडिया है ना बेटा, वहां पर एक शहर है झांसी, है ना। और ये झांसी जो है ना, उत्तर प्रदेश जो स्टेट है बेटा इंडिया का, वहां पर है ये झांसी शहर, ठीक है। तो ये वहां की रानी थी। सी इज ए वेल नोन फीमेल फ्रीडम फाइटर। और वह बहुत ही अच्छी तरह से जानी पहचानी महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। यहाँ पर फाइटर का मतलब होता है बेटा लड़ने वाली, युद्ध करने वाली, है ना, संग्राम करने वाली। फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, ठीक है। तो वो बहुत ही जानी पहचानी स्वतंत्रता सेनानी थी, है ना। आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाली महिला थी। हर फादर वॉज एन एजुकेटेड मैन। और उनके जो पिता थे वो एक शिक्षित व्यक्ति थे। एजुकेटेड होता है बेटा पढ़ा लिखा, है ना, शिक्षित व्यक्ति थे। ही गेव हर द फ्रीडम टू परस्यू हर पैशन, है ना। सी गेव हर द फ्रीडम। और उनके पिता ने उनको दे रखी थी क्या, फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के पिता ने रानी लक्ष्मीबाई को आज़ादी दे रखी थी टू परस्यू हर पैशन, कि उनका जो उत्साह, रुचि, चाव है ना, उसी का पालन करे। जिस काम में उसकी रुचि, यहाँ पर बेटा पैशन, पैशन का मतलब होता है जो उत्साह, है ना, ऐसा काम जिसको हम लगन से करें, जिसमें हमारा चाव हो, रुचि हो, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई के फादर ने उनको उनके उत्साह में या रुचि, अपनी रुचि के अनुसार काम करने की अनुमति या आज़ादी दे रखी थी। फॉलोइंग विच, और उसी का पालन करते हुए, सी स्टडीड सेल्फ डिफेंस, उसने आत्म सुरक्षा का अध्ययन किया, है ना। सेल्फ होता है स्वयं और डिफेंस होता है बेटा सुरक्षा। आत्म सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा का अध्ययन किया, है ना। हॉर्समैनशिप एंड आर्केरी, है ना, उसने घुड़सवारी सीखी, एंड आर्केरी, और तीर अंदाजी में अध्ययन किया, पढ़ाई की। एट द एज ऑफ 14 शी वॉज मैरिड टू गंगाधर राव नेवालकर, है ना। और 14 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी गंगाधर राव नेवालकर के साथ कर दी गई, ठीक है। गंगाधर राव नेवालकर वॉज द महाराजा ऑफ झांसी। और गंगाधर राव नेवालकर वो महाराजा थे झांसी के बेटा। देयरफॉर पीपल कॉल्ड लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी। और इसीलिए जो लोग थे वो उन्हें झांसी की रानी कहने लगे। Maharaja and Rani adopted a son as a successor to the throne. Soon after adoption, the Maharaja passed away. देखिए बेटा, अब जो रानी लक्ष्मीबाई थी और उनके पति थे कौन, गंगाधर राव नवलकर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने एक बेटे को गोद ले लिया। अडॉप्टेड होता है बेटा टू टेक समवन एंड ब्रिंग अप एज द चाइल्ड ऑफ देयर ओन, अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ गोद लेना। महाराजा और रानी ने दोनों ने एक बेटे को गोद ले लिया, ठीक है, एज ए सक्सेसर, ताकि वो उनका उत्तराधिकारी बन सके, है ना। टू द थ्रोन, सिंहासन पर, गद्दी पर, ठीक है। जो राजगद्दी है ना, जैसे राजा के बाद उसका बेटा राजा, है ना, उसके बेटे के बाद उसका बेटा राजा, ठीक है। तो ऐसे अपने उत्तराधिकारी के तौर पर कि सिंहासन के लिए, राजगद्दी के लिए ये हमारा वारिस बन जाए, उत्तराधिकारी बन जाए, तो इस वजह से महाराजा और रानी लक्ष्मीबाई ने एक बेटे को गोद ले लिया। Soon after the adoption, the महाराजा passed away. और जैसे ही उन्होंने उस बेटे को गोद लिया, तो उसके तुरंत बाद जो है ना महाराजा एक्सपायर हो गए बेटा। यहाँ पर है पास्ड अवे। पास्ड अवे मतलब एक्सपायर हो जाना, गुजर जाना, देहांत हो जाना, ठीक है।
अराउंड द सेम टाइम द ब्रिटिशर्स हैज कैप्चर्ड दिल्ली, और उसी समय अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कैप्चर्ड होता है बेटा कब्जा कर लेना, पकड़ लेना, बाय फोर्स, है ना, बलपूर्वक। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज, कि उसी समय, है ना, जब महाराजा एक्सपायर हुए उसी समय अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। एंड दे वर मूविंग टुवर्ड्स झांसी, और वो झांसी की तरफ बढ़ रहे थे। सी गैदर्ड एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, और उस रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों की एक सेना तैयार की। एंड बिगेन हर जर्नी फॉर फ्रीडम, और आज़ादी के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। ठीक है। द ब्रिटिश आर्मी वॉज मच लार्जर देन हर ओन आर्मी। देखिए जो बेटा अंग्रेजों की सेना थी वो बहुत बड़ी थी। देन हर ओन आर्मी, उस रानी की सेना की तुलना में बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बड़ी सेना थी अंग्रेजों की। बट शी कंटिन्यू टू मोटिवेट हर आर्मी, लेकिन उसने अपनी सेना को प्रोत्साहित करना जारी रखा, लगातार उनका उत्साहवर्धन करती थी, ताकि उनकी सेना में ये भावना ना आए कि हम तो कम है और हार जाएंगे। ठीक है। तो ताकि ये भावना उसकी सेना में ना आए, इसलिए वो लगातार अपनी सेना में उत्साहवर्धन करती रहती थी, उनका हौसला बढ़ाती रहती थी। मोटिवेट, हौसला बढ़ाना बेटा। ठीक है। इवन वहन दे वर लॉजिंग, और यहाँ तक कि जब उनकी सेना हार रही थी उस समय भी वह लगातार अपने सेना का उत्साहवर्धन कर रही थी, हौसला बढ़ा रही थी। सी रीच्ड आउट टू अनदर लीडर, और वह दूसरे नेता के पास पहुंची, नाना साहेब, फॉर हेल्प, मदद के लिए नाना साहेब के पास। ठीक है बेटा। और देखिए फिर वो नाना साहेब नामक जो दूसरा राजा था, लीडर था, उसके पास पहुंची। ठीक है बेटा, मदद के लिए, है ना। एवरीवन सजेस्टेड हर टू सरेंडर। देखिए यहाँ पर सरेंडर होता है बेटा आत्मसमर्पण कर देना, हार मान लेना। ठीक है। सभी ने रानी को सुझाव दिया कि तुम हार मान लो। ऑल वी नीड एट दिस टाइम इज डिटर्मिनेशन एंड करेज, सी सेड। अब रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि इस समय अगर हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो है डेटर्मिनेशन की। डेटर्मिनेशन होता है बेटा दृढ़ निश्चय, बिल्कुल पक्का इरादा। एंड क्रेज, और उत्साह, साहस की, हिम्मत की, है ना। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना से कहा कि इस समय हमें दृढ़ निश्चय और उत्साह की, साहस की, हिम्मत दिखाने की जरूरत है। ठीक है। मैनी ऑफ हर सोल्जर्स लेफ्ट हर टू सेव देमसेल्व्स, और बहुत सारे तो उसके सैनिक ऐसे निकले बेटा जो सेना को छोड़कर चले गए, टू सेव देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। बट शी डिडंट गिव अप टिल द एंड, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी, है ना। गिव अप होता है हार मान लेना, हार नहीं मानी, टिल द एंड, अंत तक। ठीक है। शी फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी, वो ब्रेवली, ब्रेवली होता है बेटा बड़ी बहादुरी से, है ना। रानी लक्ष्मीबाई बड़ी बहादुरी से लड़ी, संघर्ष किया अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी के साथ। ठीक है। सी वॉज बैडली वाउंडेड, बुरी तरह से घायल हो गई रानी लक्ष्मीबाई। एंड वाज ऑन हर डेथ बेड, और वह डेथ बेड होता है बेटा मृत्यु सैया, है ना, मौत के नजदीक, मौत की सेज, और वह मौत की सेज के नजदीक थी। हर लास्ट वर्ड्स वर, और उसके जो अंतिम शब्द थे वो थे कंटिन्यू द स्ट्रगल, कि संघर्ष जारी रखो, डोंट स्टॉप द फाइट, युद्ध को मत रोको। हर क्रेज हैड मोटिवेटेड मैनी पीपल टू बी द पार्ट ऑफ फाइट, और उनके इन शब्दों ने, उसकी हिम्मत ने, उनकी रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत ने बहुत सारे सेना के अंदर जो लोग थे उनको मोटिवेट किया, और उनको उनका हौसला बढ़ाया ताकि वो उस युद्ध में हिस्सा बने रहे। फॉर इंडिया इंडिपेंडेंट, भारत की आज़ादी के लिए उस युद्ध का हिस्सा बने रहे। ठीक है। तो इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत ही बहादुर महिला थी। ठीक है। सी वॉज अ ब्रेव लेडी, है ना। अब देखिए बेटा, लेट अस डू वोकेबलरी वर्ड्स। यहाँ पर वोकेबलरी वर्ड्स करेंगे बेटा। देखिए फ्रीडम फाइटर, है ना। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, है ना, या स्वतंत्रता।
और फाइटर होता है उसके लिए युद्ध करने वाला। तो देखिए, वन हु फाइट्स फॉर फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री, कि वो व्यक्ति जो युद्ध करता है आज़ादी के लिए, फॉर देयर कंट्री, अपने देश के लिए, कि वो व्यक्ति जो अपने देश की आज़ादी के लिए युद्ध करता है उसको हम बोलते हैं बेटा फ्रीडम फाइटर। ओके, तो आप और बता सकते हो कोई दूसरे व्यक्ति जिनके बारे में आपने सुना हो कि वो फ्रीडम फाइटर थे, है ना? तो देखिए बेटा, नाना साहेब थे, कुंवर सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना? देर आर सो मैनी फ्रीडम फाइटर्स इन इंडिया, है ना? बहुत सारे थे बेटा। एजुकेटेड, एजुकेटेड क्या होता है बेटा? एजुकेटेड होता है बेटा पढ़ा लिखा होना, अच्छी शिक्षा ग्रहण किए हुए होना। समवन हु हैज गुड एजुकेशन, किसी के पास एक अच्छी शिक्षा होना, उसको हम बोलते हैं एजुकेटेड, है ना? परशु, परशु होता है बेटा पालन करना, टू फॉलो समथिंग, किसी चीज का पालन करना। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने किस चीज को परशु किया बेटा? आर्चरी, तीर अंदाजी का, है ना? एंड हॉर्समैनशिप, और घुड़सवारी का। सेल्फ डिफेंस होता है टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम डेंजर, अपने आप को किसी खतरे से बचाना। अडॉप्टेड, अडॉप्टेड होता है बेटा गोद लेना, बताया था ना मैंने आपको। टू टेक समवन, किसी को लेना, एंड ब्रिंग हिम और हर अप एज वंस ऑन, देखिए किसी को ले लेना, एंड ब्रिंग हिम हर अप, हिम और हर मतलब बेटा यदि हम किसी लड़के को लेते हैं तो हिम लगाएंगे, लड़की को लेते हैं तो हर लगाएंगे, ठीक है? तो किसी भी बच्चे को लेना, बच्चे यानी कि लड़का या लड़की को लेना, और उसे अपने बच्चे की तरह उनका लालन पालन करना, उनकी देखभाल करना, उनकी परवरिश करना, उसको बोलते हैं अडेप्टेड। कैप्चर्ड, कैप्चर्ड होता है बेटा कब्जा लेना, कब्जा कर लेना। टू कीप समवन बाय फोर्स, है ना? किसी को बलपूर्वक रखना, ठीक है? दीज आर द वर्ड्स फॉर वेकेबलरी। ओके बेटा, अभी इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है बेटा आपकी वर्कबुक में, वो मैं आपको जल्दी ही सेंड कर दूँ। ओके।